अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। मैंने कहा आज मौसम अच्छा है, मैं आपके साथ थोड़ी गपशप भी कर लूं और रिव्यू भी दिखा दूं, करवा दूं अपने घर का भी और अपने इर्द गिर्द का। हमारा जो एटमॉस्फेयर है माशाल्लाह, ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह मैं नीचे जाके भी आपको दिखाऊंगी कि कमरों में भी यही ग्रीनरी जो मुझे नज़र आती है, तो मुझे ज़िंदगी का एहसास होता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा फील होता है। इस तरफ देखा जाए पूरी कॉलोनी है, यानी रेलवे की कॉलोनी है, जिसमें ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। इस ग्रीनरी की वजह से इधर का टेम्परेचर काफी डाउन होता है अदर एरिया से। यानी मेन सिटी है ये हमारा लाहौर, और देखा जाए ये एम्प्रेस रोड जो होता है ये कहलाता है। और इधर मेन सड़क है जिसका शोर शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ज्यादा लगता था, मगर अब हो गए हैं इसके आदी, तो हमें इसका शोर सुनाई नहीं देता। पहले थे काफी डिस्टर्ब होते थे शोर से, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम हो गए हैं इसके आदी। नए आने वालों को ये शोर बहुत ज्यादा लगता है। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह अपने घर का भी रिव्यू करवाती हूँ कि मेरे कितने कमरे हैं और कैसा है। मेरा लाइफस्टाइल ऐसा ही है, मुझे रफ एंड टफ रहना अच्छा लगता है। फील्ड मेरी फैब्रिक की है, फैब्रिक की मेरे पास कोई कमी नहीं है, मगर मुझे सादा कपड़े और आम कपड़ों में घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह तैयार होंगी तो वो भी आपके साथ में शेयर किया करूंगी कि मैं बाहर जाने के लिए कौन से कपड़े यूज करती हूँ। तो चले चलते हैं नीचे। चले जी, छत से अब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, यानी सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हूँ। हमारा देखा जाए तो सेकंड फ्लोर है, और छत देखा जाए तो ये थर्ड फ्लोर था। इधर देखा जाए तो रहने वाले जो हैं वो इतना सफाई वगैरह का ख्याल नहीं रखते, तो मुझे ही ईद त्योहार पे जो भी करना होता है मैं ही करती हूँ। कभी कभी मैं किसी मुलाजिम को पैसे दे के तो सीढ़ियों की भी सफाई करवा देती हूँ, मगर अब मेरे से ये रोज रोज ये काम नहीं होता। तो चले, मेरा आ गया है दरवाज़ा, तो घर में होते हैं एंटर। घर से एंटर होते ही ये आपको पैसेज नजर आएगा, और सामने ये दो रूम है, यानी दो बेडरूम है, एक ये सामने और एक ये वाला बेडरूम है। और पैसेज से देखा जाए तो इधर मैंने एक सिलाई मशीन रखी हुई है, स्टी स्टैंड है, और इधर भी मैंने वेंटिलेशन के लिए ये खिड़की रखी हुई है जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। यानी आपको पता ही है लाहौर में, शहरों में जितनी गर्मी होती है उस हिसाब से अगर वेंटिलेशन ना हो तो दम घुटता है। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा ही है एहसास होता है। और ये देखा जाए वेंटिलेशन के लिए खिड़की मैंने खुद निकलवाई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के घर हैं तो इधर कुछ इतना ख़ास नहीं है, काफ़ी पुराने बने हुए घर है। ये कोठी भी आपको नज़र आ रही होगी, ये रेलवे मुलाजमीन की कोठियाँ भी होती हैं। और ये जो फ्लैट है ये भी रेलवे मुलाजमीन का ही है, यानी जो मेरे हस्बैंड थे वो भी रेलवे में थे। इधर ये मैंने शू रैक ये लगाया हुआ है, और इधर इसके साथ इस्त्री स्टैंड है। इधर मेरी सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन के ऊपर मैं अपने कपड़े खुद से स्टिच करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये मेरी फील्ड है, कपड़े अपने खुद से स्टिच करना। पहले तो मैं मार्केट लेवल पे करती थी, और उसके साथ साथ फिर मैंने इसको छोड़ दिया बहुत साल पहले, और अब सिर्फ मैं अपने कपड़े ही करती हूँ। तो ये मेरा सेकंड बेडरूम है। इस कर्टन्स के पीछे कूलर लगा हुआ है, तो रात को हमें कूलर चलाते हैं, तो इसलिए आजकल सोने के लिए ये वाला बेडरूम हम यूज़ कर रहे हैं। इधर भी देखा जाए तो वेंटिलेशन इस तरह से, यानी बालकनी है, बाहर की मेन सड़क नज़र आएगी आपको, बहुत ही रश होता है। और देखा जाए शोर बहुत है, मगर हम हो गए हैं जी इसके आदी। तो रात को हम सोते हैं आजकल इस कमरे में, एसी वाले कमरे को हमने आजकल छोड़ दिया है बिलों की वजह से। अब तो देखा जाए तो बिलों से डर ही लगता है, यानी इतने ज्यादा बिल के तौबा 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 हो जाती है। तो एसी को ऑन करते हुए दिल को कुछ होता है। तो चले, मैं दूसरा कमरा भी आपको दिखा देती हूँ। किचन में हिडन रखूंगी, क्योंकि किचन मेरा जो चैनल है उसके हिसाब से जब इंशाल्लाह अर्निंग होगी तो मैं किचन को उसी तरह सेट करूंगी जिस तरह मैं चाहती हूँ। तो ये माशाल्लाह मेरे तीनों बेटे हैं, जुनेद शाह बैंक जॉब, नजम शाह, हाय नजम, नजम शाह ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो इंशाल्लाह आगे स्टडी के लिए कोशिश कर रहा है। तैमूर शाह, तैमूर, तैमूर को आ रही है जी हंसी। ये है इनका टीवी का कमरा, जहाँ ये टीवी भी देखते हैं और स्टडी भी करते हैं, और इनकी टोटल गपशप रात तक इधर ही चलती रहती है। कुछ इधर भी
कोई ना कोई लेट जाता है या बैठ जाता है। और इधर भी वेंटिलेशन का, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत ज़बरदस्त सा, ये भी मैंने खुद से वेंटिलेशन का निकाला था। इधर खिड़की ताकि हमें ज़िंदगी का एहसास हो, दरख्त नज़र आना और दरख्तों को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये थे मेरे 2 कमरे। तीसरा कमरा मैं दिखाती हूँ, जिसको आजकल हमने थोड़ा छोड़ा हुआ है क्योंकि गर्मी थोड़ी कम हुई है, तो हम हो गए हैं जी दूसरे कमरों में शिफ्ट। तो थोड़े हो गए खुले खुले। तो चले मैं तीसरा कमरा भी आपको दिखाती हूँ, मगर हालत उसकी काफ़ी इस वक्त ख़राब है। तीसरा कमरा हमारा इस तरफ है, जो ड्राइंग रूम भी कहलाता है। और जब एसी का मौसम होता है तो हम इसमें सोते हैं, यानी एसी। और सॉरी, इस कमरे की लाइट का भी मसला बना हुआ है, ये इंशाल्लाह मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो ये था मेरा आज का थोड़ा सा आपके साथ इंट्रोडक्शन, अपने घर का रिव्यू करवाना कि मेरे पास कितने कमरे हैं, मैं किस जगह पे रहती हूँ। ये देखा जाए तो ये रेलवे अकोमोडेशन है, यानी गवर्नमेंट के जो फ्लैट होते हैं, मैं इधर मेरी अकोमोडेशन है। तो मेरा रहना इधर रहना मजबूरी है, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन की वजह से मुझे इधर रहना पड़ता है। तो इंशाल्लाह दुआ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर दे। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, इसीलिए मैंने ये दूसरा। तो ये था मेरा आज का मेरे घर का रिव्यू, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये देखा जाए तो रेलवे की अकोमोडेशन है जहाँ मैं रहती हूँ, क्योंकि मेरा इधर रहने मजबूरी है। बच्चों की एजुकेशन जब तक के कंप्लीट नहीं होती, तो मैंने इसको देखा जाए तो अल्लाह की तरफ से एक मदद ही है जो मैं इधर रह रही हूँ। और इसलिए मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रही हूँ। और मेरा एक एम है बच्चों के लिए एक छोटा सा घर भी बनाना। तो इसीलिए मैंने ये दूसरा चैनल भी साथ में शुरू किया है, यानी व्लॉग भी साथ में शुरू किया है कि मैं आपके साथ आप अपनी ज़िंदगी जो है, अपना रहन सहन है, वो भी इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद है मुझे आप फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं मिसके कर सकते। आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बतों की हमें अशद ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती रहूँगी आपके साथ, इसी तरह होती रहेंगी छोटी छोटी सी बातें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।